Hello बच्चों, let's see this question. The question says let delta to the power 1 tn is equal to tn plus 1 minus tn, delta square tn is equal to delta to the power 1 tn plus 1 minus delta to the power 1 tn, delta cube tn is equal to delta square tn plus 1 minus delta square tn, and so on, where t1, t2, t3 and so on tn minus 1, tn, tn plus 1 and so on are the terms of infinite GP whose first term is a natural number and the common ratio is equal to r. If delta to the power 7 tn is equal to delta to the power 3 a tn, then r is equal to a option is 2, b option is 4, c option is 7 and d option is minus 2. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई जीपी है whose first term is a and common ratio is r, सो इसकी एन टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज ए आर टू द पावर एन माइनस 1. अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें फर्स्ट हमारे पास गिवन है डेल्टा टू द पावर 1 टी एन इज इक्वल टू टी एन प्लस 1 माइनस टी एन. सो देखो टी एन प्लस 1 जो है हमारे पास वो हो जाएगा ए आर टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1 एन माइनस टी एन की बात करें तो ये आ जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस 1. अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस 1. अब देखो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 जो है हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आर माइनस 1. अब सिमिलरली अगर हम टी डेल्टा टू दी पावर 1 टी एन प्लस 1 की बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास, एन की जगह एन प्लस 1 पुट कर देते हैं इसमें, सो ए आर टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस 1 आर माइनस 1. सो दैट इज ए आर टू दी पावर एन आर माइनस 1. अब सिमिलरली हम डेल्टा स्क्वायर टी एन निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टू दी पावर 1 टी एन प्लस 1 डेल्टा टू दी पावर 1 टी एन प्लस 1 माइनस डेल्टा टू दी पावर 1 टी एन. तो हमने डेल्टा टू दी पावर टी एन प्लस 1 फाइंड आउट कर लिया है, तो वहां पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए आर टू दी पावर एन आर माइनस 1 माइनस ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1. अब यहाँ से अगेन हम ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास आर माइनस 1 भी कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग बचेगा आर माइनस 1. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए आर टू द पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1 स्क्वेयर. सिमिलरली जब हम डेल्टा टू द पावर 3 टी एन अगर ये फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1 क्यूब एंड सो ऑन. तो अब अगर जो हमें निकालना है डेल्टा टू द पावर 7, सो यहाँ पे डेल्टा टू द पावर 7 डेल्टा टू द पावर 7 टी एन माइनस इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर 3 टी एन. सो डेल्टा टू द पावर 3 टी एन. तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे ए आर टू द पावर एन माइनस 1 और डेल्टा टू द पावर 7 है. देखो अगर 3 था तो आर माइनस 1 की पावर 3 थी, 7 है तो आर माइनस 1 की पावर 7 हो जाएगी. सो आर माइनस 1 टू द पावर 7 और यहाँ पे हो जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस 1 और ये हो जाएगा आर माइनस 1 टू द पावर 3. ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था. तो यहाँ से अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम r माइनस 1 क्यूब डिनोमिनेटर में ले जाते हैं इसके, सो विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी r माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1. सो इसको लिख सकते हैं r माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो माइनस 1 पॉसिबल नहीं है बिकॉज r माइनस 1 स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर. तो यहाँ से r माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1. सो फर्दर r माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो देखो r की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और r माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास r इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 और r इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 सो दैट इज 0.
विच इज़ नॉट पॉसिबल, कॉमन रेशियो हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।